All of you, this is अरुणा बड़गोतिया, योर बायोलॉजी टीचर। मैंने आपको लास्ट वीडियो में फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव्स और डिफरेंशिएशन सेंड करे थे, वो सब आपको कॉपी में लिख लेना है। उसके बाद के नोट्स में अब आपको कल सेंड करूँगी। आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है सेकेंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। हमने इसके पहले इसीलिए सारे रिप्रोडक्शन की प्रोसेसेस पढ़ी थी, उसको ही आपको माइंड में स्टोर करके रखना है। उसके बाद ही हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझ सकते हैं। जब तक आप आगे के रिप्रोडक्शन की प्रोसेस नहीं समझेंगे तब तक ये नहीं समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने जो है प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स मतलब प्लांट्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो रिप्रोडक्शन के हमने अलग अलग मेथड्स पढ़ ली थी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आर्टिफिशियल होता है, आर्टिफिशियल नेचुरल होता है ना। फिर उसके बाद हमने जो लास्ट मेथड पढ़ी थी वो थी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ह्यूमन बींग्स में हमने अलग देखा था और फ्लावर्स मतलब कि प्लांट्स में हमने अलग देखा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं और उनका मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है, फ्लावर, है ना। जो फ्लावर होता है, अगर हम देखें तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि मोनो एक तरह से देखा जाए तो जो कि जिनमें कि सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो एक ही प्लांट में होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनमें कि सेपरेट होते हैं मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, है ना। या मेल और फीमेल प्लांट्स जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या बोलते हैं, डायोशियस प्लांट बोलते हैं। और जिनमें कि एक ही में मेल और फीमेल होते हैं उनको हम मोनोशियस बोलते हैं। सॉरी, जिनमें डिफरेंशिएट होते हैं उनमें हम उनको हम मोनोशियस बोलते हैं, और जिनमें दोनों सेक्स ऑर्गन एक ही प्लांट में होते हैं उनको हम मोनोशियस बोलेंगे। तो इस तरह से अगर हम देखें तो जितने भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स भी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस या रिप्रोडक्शन के बेस पर डिफरेंशिएट होते हैं या अलग अलग होते हैं। तो ये एक बहुत ही, अगर देखें तो ये एक यूनिक सा क्वेश्चन है कि क्या फ्लावरिंग प्लांट में भी रिप्रोडक्शन होता है। तो हाँ, होता है। हम देखते हैं कि जितने भी प्लांट होते हैं उसमें फ्लावर्स होते हैं, और फ्लावर्स में थोड़े समय बाद उसमें फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो वो फ्रूट कैसे बनता है, हमारे माइंड में ये चीज़ आनी चाहिए कि ये फ्रूट का फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो ये चीज़ें जो होती है वो डिपेंड करती है कि उनमें भी रिप्रोडक्शन होता है, तभी उनमें फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो इस चैप्टर में आपको यही देखना है कि कैसे होता है। फ्लावर की स्ट्रक्चर भी आपको देखनी है, फ्लावर में ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर्स होती है जो रिप्रोडक्शन करती है, या उनके गैमिट्स कौन से होते हैं, है ना। तो ये चीज़ मैं आपको इस चैप्टर में बताऊंगी। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आर वी नॉट लकी दैट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्शुअली, द माइरेट्स ऑफ फ्लावर्स दैट वी इंजॉय gazing at the scent and the perfume that we swan over। अगर हम देखें तो हम बहुत ही अगर देखें तो फ्लावर्स जो होते हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो हम उनको एंटरटेनमेंट के लिए हमारे लिए बहुत अच्छे कि हम उनको देखते हैं तो एंटरटेन होते हैं, हमें अच्छा लगता है, एंजॉय करते हैं हम उसको। हमारे लिए परफ्यूम के लिए डिफरेंट जो फ्रेगरेंस होती है वो हमको मिलती है ना। तो नेचुरली अगर देखें तो हमारे नेचर में ये बहुत ही अच्छा पार्ट है। अगर हमारे नेचर का हम देखें तो फ्लावर बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, पर उसमें भी ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जो हमारी समझ से बाहर हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना। सेक्सुअल मतलब कि सेक्स के थ्रू अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है तो, और वो जनरली किस में होता है, ह्यूमन बींग्स में होता है। पर प्लांट्स में भी ये प्रोसेस होती है, तो ये एक बहुत ही टिपिकल प्रोसेस है। तो वो कैसे होती है? All flowering plants show sexual reproduction. A look at a diversity of structure of a inflorescence. Flowers are floral part shows an amazing range of adaptation to ensure formation of the end product of sexual reproduction। अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पर अर्थ में भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एरिया है, रीजन है, वेजिटेशन है। अगर वहाँ की वेजिटेशन होगी तो वहाँ फ्लावर्स भी अलग अलग होंगे। अगर वहाँ फ्लावर्स अलग अलग है तो उनमें भी रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो होगी अलग अलग होगी। क्यों होगी? क्योंकि वहाँ के जो प्लांट्स हैं वो उसकी वेजिटेशन या उसके वेदर के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, अपने आप को चेंज कर लेते हैं। तो इस बेस पर भी अगर देखें तो प्लांट्स में भी रिप्रोडक्शन जो होगा वो अलग अलग होगा। In this chapter, let us understand the morphology, structure and the process of sexual reproduction in flowering plants, है ना। फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर रहे हैं, और फ्लावरिंग प्लांट जो आते हैं वो आते हैं एंजियोस्पर्म में। अब एंजियोस्पर्म क्या होते हैं? एंजियोस्पर्म का मीनिंग ये होता है, जो आपने 11th में पढ़े हैं,
एंजियोस्पर्म का मतलब ये होता है कि ऐसे प्लांट्स जिसमें कि सीड का फॉर्मेशन होता है और जिसके सीड कवर होते हैं, है ना, जिसमें फ्लावर का भी फॉर्मेशन होता है, उसको बोलते हैं एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर हम इस चैप्टर में जो फ्लावर होता है उसकी मार्फोलॉजी पढ़ेंगे, उसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और उसमें प्रोसेस पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जब तक आप उसके स्ट्रक्चर को नहीं देखोगे, आपने 10th में भी पढ़ा है फ्लावर का स्ट्रक्चर, वो बहुत ईजी था, बट अब जो हम पढ़ेंगे वो थोड़ा टिपिकल होगा क्योंकि हमें उसके भी इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़नी पड़ेगी। आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि पराग कण होते हैं, है ना, पुष्प जो प्लांट होता है उसमें पॉलेंस होते हैं, पॉलेंस के बाद उसमें ओव्यूल्स होते हैं, पॉलेन जो होते हैं वो मेल गैमीट होते हैं, जो ओवम होता है या जो ओव्यूल होता है वो फीमेल गैमीट होता है ना, उनमें फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूज़न होता है, जिससे फिर उनकी सेल्स जो होती हैं वो फिर जॉइंट होती हैं और जॉइंट होने के बाद फिर उनमें डिवीज़न होता है और डिवीज़न के थ्रू फिर क्या बनता है, उसके बाद जो होता है एम्ब्रियो फॉर्म होता है और उसको ही हम क्या बोलते हैं, फ्रूट बोलते हैं, है ना। उस फ्रूट के अंदर क्या होते हैं, सीड होते हैं। उस सीड को जब हम लगाते हैं तो नेक्स्ट प्लांट जो होता है उसके जर्मिनेशन से नेक्स्ट प्लांट बनता है। तो ये क्या करते हैं, फ्लावर भी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर फ्लावर नहीं होंगे तो क्या होगा, जो प्लांट्स होंगे उनकी जनरेशन कैसे आगे बढ़ेगी, है ना। तो इसके लिए फ्लावर जो होते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट या रोल प्ले करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट जो आपका 2.1 है वो है फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म। ह्यूमन बीइंग हैव हैड एन इंटीमेट रिलेशनशिप विथ फ्लावर सिंस टाइम इमोरियल। मतलब कि जब से अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है या कोई व्यक्ति अगर बना है तो उस समय से ही उसका फ्लावर से बहुत अच्छा अटैचमेंट रहा है ना। एक तो ऑर्नामेंट के यूज़ में भी लेता है, वो पहनने के लिए भी यूज़ ले लेता है, बालों में लगाने के लिए, है ना, स्मेल के लिए, डेकोरेशन के लिए, रिलीजियस मतलब कि पूजा पाठ इसके लिए भी यूज़ करता है, सोशली जैसे कि कोई नेता आता है तो हम उसके लिए भी उसके लिए यूज़ करते हैं, कल्चरल वैल्यू भी रखता है ना। तो दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज सिम्बॉल फॉर conveying important human feeling such as love, affection, happiness, grief, है ना, मॉर्निंग एक्सेट्रा। तो हर जगह हम देखें तो अपनी फीलिंग को शेयर करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। लिस्ट 5 flowers of ornament value that are commonly cultivated at homes and the garden. Find out the names of the 5 flowers। मतलब बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स हैं जो कि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत सारे फ्लावर्स हैं जिनका हम यूज़ करते हैं घर में, गार्डन में भी लगाते हैं और उसका यूज़ हम घर में करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क के लिए। पर यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है कि आपको फ्लावर की स्ट्रक्चर देखना है। आपको डायग्राम में शो हो रहा है, ये फ्लावर की स्ट्रक्चर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं, है ना। वेल लेबल्ड, ड्रॉ अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ फ्लावरिंग फ्लावर, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो हम इसके पहले डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट पढ़ लेते हैं। ये जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, जो डायग्राम आपको दिखा रहे हैं, शो हो रहा है, ये डायग्राम एक्चुअली किसका है, ये डायग्राम है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस का। आपने देखा होगा गुड़हल का प्लांट, गुड़हल का हम इसलिए लेते हैं ताकि आपको इसमें एंथर, इट मीन्स आपको जो पॉलेंस हैं वो भी आपको इसमें दिख जाए, मेल गैमिट्स भी और फीमेल गैमिट भी आपको इसमें दिख जाए। मैं आपको इसको लाइन कर देती हूँ ताकि आपको जल्दी समझ में आएगा। इसका ये वाला जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं ओवरी, जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है। ये इसका सेपल वाला पार्ट है। आपने देखा होगा कभी कभी जो फ्लावर होते हैं, फ्लावर के नीचे ग्रीन कलर का पार्ट होता है जिसके ऊपर पेटल्स लगे होते हैं, कलर वाले पेटल्स लगे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेपल्स। और ये जो पार्ट है, ये सब जो होते हैं, ये इसमें जो ट्यूब जा रही है इसको एंथर ट्यूब बोलते हैं। और ये जो लगे होते हैं ये सब एंथर्स होते हैं। इस एंथर का क्या काम होता है, ये जो होते हैं इसके अंदर पॉलेंस होते हैं, बहुत बारीक बारीक पॉलेंस लगे होते हैं। ये पॉलेंस जो होते हैं अपने ट्यूब से, है ना, ट्यूब से निकल कर कहाँ आ जाते हैं, ओवरी के अंदर आ जाते हैं और उसकी सेल के साथ फ्यूज़ होते हैं और फ्यूज़ होने के बाद फिर एम्ब्रियो फॉर्म करते हैं। और ये जो है पेटल्स है, पेटल जो होता है वो कलर वाला पार्ट होता है। आपने देखा होगा जैसे गुलाब का अगर फूल है तो गुलाब के जो पेटल्स होते हैं वो पिंक कलर के ही होते हैं, है ना। इसमें जो फिलामेंट है ये फिलामेंट वाला पार्ट है। ये स्टाइल होता है, स्टाइल का मतलब होता है जो ओवरी होती है, ओवरी हमेशा
ऊपर की ओर रहती है ना। उसका जो अपर मोस्ट पार्ट होता है वो ऊपर की ओर होता है, जो कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम बोलते हैं स्टाइल। तो ये जो है ये आपकी स्ट्रक्चर हो गई। है ना। तो ये फ्लावर की स्ट्रक्चर जो है वो मैं आपको क्वेश्चन आंसर में भी दूंगी, जो आपको आपकी कॉपी में राइट करनी है और ड्रॉ भी करनी है ना। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स में प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब ये होता है, जैसे कि हम सीड को सॉइल में डालते हैं, तो सीड को सॉइल में डालने के बाद क्या होता है, वो जर्मिनेट होता है। जर्मिनेट होने के बाद उसमें 2 पार्ट्स बनते हैं, जो कि एक पार्ट जो होता है वो अर्थ में जाता है और दूसरा पार्ट जो होता है वो एरियल होता है, मतलब ऊपर की ओर आता है, जिसको हम स्टेम बोलते हैं। और उसके जस्ट अपोजिट होती है रूट। जब वो धीमे धीमे बड़ा होगा तो क्या बनाएगा, वो बनाता है लीव्स बनाता है। लीफ बनाने के बाद उसमें फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर आने के बाद उसमें फ्रूट्स आते हैं। तो फ्लावर जब आते हैं तो फ्लावर से फ्रूट बनने तक की जो प्रोसेस होती है वो एक प्री फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है ना। मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी फर्टिलाइजेशन के पहले कुछ फर्दर चेंजेस होते हैं, है ना। वो चेंजेस क्या होते हैं, मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन अ प्लांट, द decision that the plant is going to flower has taken place. Several hormonal and structural changes are initiated which lead to the differentiated and further development of the floral primordium. जितने भी फ्लावर्स होते हैं जब उनमें रिप्रोडक्शन होता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है या फर्टिलाइजेशन होता है, तो उसके पहले कुछ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट होते हैं। जैसे हमने ह्यूमन बीइंग में भी पढ़े थे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़े थे, फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़े थे और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़े थे। तो इस तरह से फ्लावर में भी बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और वो चेंजेस क्या होते हैं, वो होते हैं हार्मोनल चेंजेस, है ना। ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिससे कि उनका डेवलपमेंट होता है ना। इनफ्लोरोसेंस आर फॉर्म्ड विच बियर टू द फ्लावर बर्ड्स दैट टू द फ्लावर then the flower. In the flower the male and female reproductive structure, the एंड्रोशियम एंड द गाइनोशियम। अब यहाँ पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है कि जो फ्लावर होता है उसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं। मेल को बोलते हैं एंड्रोशियम और फीमेल को बोलते हैं गाइनोशियम। तो ये डिफ्रेंशिएट होते हैं, और डिफ्रेंशिएट होने के बाद जो एंड्रोशियम होता है उसमें एंथर का फॉर्मेशन होता है, और जो गाइनोशियम होता है उसके अंदर ओव्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह से ये दोनों जो होते हैं अलग अलग रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, है ना, जिनको हम स्टेमन्स भी बोलते हैं। जो पॉलन होते हैं उसको स्टेमन्स भी बोलते हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। पहला तो जो एंड्रोशियम के अंदर जो एंथर्स होते हैं या जो स्टेमन्स होते हैं उनकी नंबर्स ज़्यादा होती है, पर साइज़ में वो बहुत छोटे होते हैं, है ना। और जो फीमेल जो गाइनोशियम होता है उसके अंदर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं जिसको ओव्यूल बोलते हैं, वो एक ही होती है नंबर में, और उसकी साइज़ जो होती है वो बड़ी होती है ना। तो इन दोनों में एक तो साइज़ और शेप में भी डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं माइक्रो और मैक्रो स्पोर्स। ये प्रोसेस जो होती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये होती है फ्लावर के अंदर ही, है ना। ये कहाँ होगी, ये होती है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसी के अंदर होती है। अब इसके बाद जो मैं नेक्स्ट चीज़ आपको सेंड करूँगी, नेक्स्ट वीडियो, उसमें आपको पॉलन की स्ट्रक्चर में या स्टेमन की स्ट्रक्चर आपको सेंड करूँगी और एक्सप्लेन करूँगी। ये मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू।